हमारे MHD ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप कौर आनंद जी। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द सिटी न्यूज़ में। बैंकिंग एक अलग लाइन थी और एजुकेशन एक अलग लाइन थी। देखिए, पहला दिन जो था वो थोड़ा सा नर्वसनेस वाला था जी जी। तो अपने हाथों लगे पौधों को जब हम बड़ा होते देखते बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल तो एक अलग तरह का आपको सुकून और शांति। बिल्कुल। देखिए, अभिभावकों को ज्ञान की कमी कभी नहीं होती। जी जी अभिभावकों का जो प्यार होता है ना अपने बच्चों को लेकर, आई माइट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मगर मैं उनकी माँ नहीं बन सकती। जी। बाकी हर चीज बाद में आती है स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल प्रिंसिपल नहीं है। बिल्कुल। उनकी चुनौतियां होती नहीं है, जी। चुनौतियां हम बना लेते हैं। मेरा सवाल था कि टीचर के लिए क्या चुनौती होती है? टीचर को भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप पेरेंट ओरिएंटेड हो, बिल्कुल। अगर हम चाइल्ड ओरिएंटेड हैं जी तो चुनौतियां नहीं है। ये दिन एक टीचर की लाइफ में, एक प्रिंसिपल की लाइफ में बहुत सारे आते हैं। बच्चा अपना दिल निकाल कर आपके सामने रख देता है। बिल्कुल। जहाँ पे घर में माँ का होना जरूरी होता है, वहां पे बाप का होना भी जरूरी होता है। देखिए, मुझे अपने हर बच्चे पे गर्व है। ये एक माँ के साथ अगर आप पूछो कि आपके 4 बच्चे हैं तो आपको कौन सा प्यारा है, अगर कोई सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है तो हमें लव काइंडनेस को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट। सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मेहमान बने हैं हमारे MHD ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप कौर आनंद जी। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द सिटी न्यूज़ में। आपको बता दें, मैम डॉक्टर कुलदीप कौर आनंद पिछले 7 सालों से इस MHD ग्रुप में सेवाएं दे रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए शिक्षा जगत में नए नए प्रयास कर रहे हैं। 2018 से लेकर 2023 तक एज ए प्रिंसिपल इन्होंने सेवाएं दी। पिछले 2 साल से पूरे जो MHD ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। MHD ग्रुप में कुल जो 9 शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें 2 कॉलेज, 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 5 जो MHD टोडलर वर्ल्ड प्ले स्कूल। 9 शिक्षण संस्थानों में ये बच्चों के लिए नए नए प्रयास करते रहते हैं। आज तमाम जानकारी लेंगे मैम डॉक्टर कुलदीप कौर आनंद जी से, किस तरह बच्चों के लिए शिक्षा जगत में नए नए प्रयास करते हैं। हाँ मैम, सबसे पहले अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए और किस तरह जो शिक्षा जगत में आपने कदम रखा। देखिए, जैसे कि आपने मेरी इंट्रोडक्शन दे दी है। जी 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 मैंने अपनी बेसिक जो एजुकेशन थी वो कॉमर्स में की जी। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स इंग्लिश में करके जी PhD इंग्लिश कंप्लीट किया है। जी अभी मेरा DLIT जो है कंटिन्यू चल रहा है। जी बिल्कुल। बेसिकली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था बैंकिंग से, जी फिर उसके बाद मैंने एजुकेशन के सेक्टर में आने का जो बिल्कुल। प्रयत्न किया। जी उसके बाद इस सेक्टर में इतना लगाव और प्यार हो गया मुझे कि मैंने परमानेंट इसी सेक्टर में अपने आप को रहने का डिसीजन ले लिया। बैंकिंग एक अलग लाइन थी और एजुकेशन एक अलग लाइन थी। बैंकिंग से हटकर एकदम कैसे अचानक मोड़ ले लिया? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने करियर को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम्स कुछ डिफरेंट होते हैं, पर कागजों में काम करना, पैसों में काम करना, मशीनों से काम करना, उसके बाद जब आप अपने बच्चों के साथ जुड़ते हैं तो आप अपने आप को इतना जिंदा महसूस करते हैं कि उसके बाद रियलाइज हुआ कि अगर मुझे कुछ करना है तो शिक्षा ही सही माध्यम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। करियर की शुरुआत जब आप एज ए प्रिंसिपल बनकर स्कूल में आई, बच्चों के बीच आई, पहला दिन कैसे रहा, कैसी शुरुआत हुई आपकी? देखिए, पहला दिन जो था वो थोड़ा सा नर्वसनेस वाला था जी। बिकॉज यू आर गेटिंग अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर जब यहाँ आकर बच्चों से, स्टाफ से मिली, उसके बाद हाँ, ये चीज़ उस दिन डिसाइड हो गई थी कि दिस इज़ द राइट प्लेस जहाँ पे मुझे आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और बच्चों से अब इतने साल हो गए, इतना ज़्यादा प्यार है। जब मैं आई थी, जो बच्चे उस टाइम नर्सरी सेकंड में थे, वो अब सीनियर विंग में वो बच्चे जी आ चुके हैं। तो अपने हाथों लगे पौधों को जब हम बड़ा होते देखते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक अलग तरह का आपको सुकून और शांति
मिलती है। अपने हाथों से आपने उन पौधों को सिंचा, आज वो पौधे जो पेड़ बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी एक अचीवमेंट होती है टीचर के लिए जब छोटा बच्चा उनके हाथों से उनके साए में पढ़कर बड़ा होता है और कुछ बन के दिखाता है। हाँ तो जी, बड़ी अचीवमेंट होती है एक टीचर के लिए, एक बिल्कुल। शिक्षाविद के लिए। जी। स्कूल टाइम के दौरान आपने भी शिक्षा ली, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गए और आज बच्चों को शिक्षित कर रही है। कोई ऐसा दिन, कोई विशेष घटना जो आज भी आपकी यादगार बनकर रह गई है? देखिए, ऐसी घटनाएँ एक शिक्षक की ज़िंदगी में रोज़ होती हैं। जी वही चीज़ रह गई कि हम बच्चों को मैं टैग करना पसंद नहीं करती, बिल्कुल। ठीक है? पर हाँ, कुछ बच्चे लाइफ में मेरे हाथों से ऐसे गुजरे कि जिनको शायद कभी-कभी किसी शिक्षक ने पढ़ाना भी अच्छा नहीं समझा। बिल्कुल। जो बच्चे जिनको हम कहते हैं कि बच्चों को कुछ मेंटली चैलेंजेस हैं या बिल्कुल। फिजिकल चैलेंजेस हैं, जी जी और आज जब मैं 5-7 साल बाद उन बच्चों को देखती हूँ बिल्कुल और वो जब वहाँ पे पहुँचे हैं, तो कभी-कभी उनको देखकर, उनसे मिलकर या उनसे बात कर जी मैं आज भी इमोशनल हो जाती हूँ। बिल्कुल। और आई स्टिल रिमेंबर्ड, वो दिन याद आता है जब बच्चे सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में थे और उनको उस टाइम संभालने की ज़रूरत बिल्कुल। रहती है। आपका पढ़ाया हुआ कोई ऐसा बच्चा जो आज अच्छी जो एक सीट पर बैठा है, एक अच्छे ऑफिस में काम करे, जो आपको याद है? देखिए, इसके लिए तो यू हैव टू गिव मी, आई नीड टू गिव यू अ लिस्ट। जी उसके लिए आप मेरे से पूरी लिस्ट लेंगे, जिनमें ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आज वहाँ यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल। पर हाँ, और एक चीज़ ये है कि बच्चों के लिए एजुकेशन के साथ साथ मुझे एक चीज़ का प्राउड है कि मेरे बच्चे जहाँ कहीं भी बैठे हैं, वो आज भी उतने अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं, जी वो उतनी अच्छी पोजीशंस पर भी हैं बिल्कुल। और वो आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं। जी बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं शिक्षा जगत में, आज से 15-20 साल पीछे जाएं तो शिक्षा में बड़ा फ़र्क था, और आज की शिक्षा में क्या फ़र्क महसूस करते हैं, जो आपने भी स्टडी की, हायर एजुकेशन ली, और तब का और आज के एजुकेशन का क्या फ़र्क महसूस करते देखिए, अगर हम शिक्षा का कंपैरिज़न करें पिछले टाइम की और आज के टाइम की, हैं? जी जी तो मुझे लगता है कि आज की शिक्षा हमें एक बेटर वे में आगे बढ़ा रहे हैं। जी इट इज़ नॉट बुक्स बेस्ड एजुकेशन नहीं रह गई है जी आजकल। आजकल हम बच्चों को व्यावहारिकता का जो ज्ञान है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो इम्प्लीमेंटेशन और एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है, वो आज के करिकुलम का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका जी। है। कहीं न कहीं जो सामाजिक शिक्षा है, बच्चों में ख़त्म होती जा रही है, बच्चों में उस चीज़ की बड़ी कमी है, और किताबी शिक्षा के साथ-साथ ये बहुत ज़रूरी हो गया। ये बहुत ज़रूरी हो गया कि बच्चों को हम व्यावहारिक ज्ञान दें, जी, जी, ताकि जो किताबों में पढ़ा है आगे जाके वो बच्चों के काम नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो उसके साथ-साथ बच्चों को अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज, लाइफ स्किल्स के ऊपर जी, जी। नहीं देंगे, तो बच्चा जब स्कूल से या कॉलेज से बाहर पास आउट हो जाएगा, तो वो समाज में के परिवेश में अपने आप को फिट नहीं कर पाता। हाँ मैम, पीछे सरकार की तरफ से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 जो लागू की गई, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? उससे क्या फ़र्क हमारे बच्चों को, हमारे जो स्कूलों को लगा? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इम्प्लीमेंट हुई, पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपने आप में बहुत अच्छा है। जी, बट मैटर ये करता है कि क्या हम उसके स्पिरिट को एज़ इट इज़ अपने कैंपस में ला पाने में समर्थ हैं? जी, जो भी स्कूल्स या जो भी इंस्टीट्यूशंस एज़ इट इज़ उसकी स्पिरिट को खराब किए बिना अगर हम उनको बिल्कुल। अपने कैंपस में लेकर आएँगे, जी, तो डेफ़िनेटली एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, वी विल गेट द गुड रिजल्ट्स। बिल्कुल। आज के स्टूडेंट्स में कौन-सी बातें आपको अच्छी लगती है? आप एज़ ए प्रिंसिपल भी रही हैं, आज मैनेजिंग डायरेक्टर 9 शिक्षण संस्थानों को देख रही हैं, और क्या बातें जो कहीं न कहीं चिंताजनक है बच्चों के लिए? देखिए, आज के बच्चों में जो मुझे लगता है कि बहुत पॉज़िटिव चीज़ें जो मुझे लगी, वो है कि बच्चे निडर हैं। जी, बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करते हैं, हुँ, वो अपनी बात को कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखते हैं, जो शायद अगर हम अपनी बात करें जब हम स्कूल कॉलेज में थे, जी, तो हमें अपनी सही बात को भी कम्युनिकेट करने के लिए हम 2 बार, 4 बार सोचते थे। बिल्कुल। आजकल के बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जी, एक्सप्रेसिव हैं जी, और अपनी बात को कहने से आज बच्चे हिचकिचाते नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं, बच्चों की हिचकिचाहट दूर होनी भी चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा जो है प्राइवेट स्कूलों का योगदान हम मान सकते हैं। के बच्चों को स्टेज पर लाना हाँ और जी, एक्टिविटी में आगे रखना, ये चीज़ें ज़रूरत भी आज के समय के मुताबिक। हाँ जी। बिल्कुल। मैम, क्या लगता है जो बच्चे हैं कहीं न कहीं पढ़ाई के बोझ में हैं, प्रेशर में रहते हैं?
देखिए, बच्चे पढ़ाई के बोझ में नहीं होते अगर बच्चों को पढ़ाई समझ आ जाए, जी या बच्चे अगर खुद की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं तो बच्चे बोझ में नहीं आएंगे। जी जब हम पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस या अडल्ट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस जब बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, तब बच्चे को पढ़ाई बोझ लगती है। बिल्कुल अगर एक बच्चा साइंस स्ट्रीम में नहीं जाना चाहता जी और पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि अगर मेरा बच्चा 80% मार्क्स लेकर आया है जी तो उसको साइंस स्ट्रीम ही करनी है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें है कि ये जरूरी नहीं कि हर 80% वाला बच्चा साइंस स्ट्रीम में जाना चाह रहा है। जी तो ऐसी जो हम बड़ों की अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस हैं, बिल्कुल उनको पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि बच्चे बोझ में दब जाते हैं। जी। क्या लगता है इस तरह अभिभावकों को ज्ञान की कमी है, नॉलेज नहीं है, या क्या बड़ा कारण है जो माँ बाप नहीं, प्रेशर डालते हैं देखिए, बच्चों पे? अभिभावकों को ज्ञान की कमी कभी नहीं होती। जी अभिभावकों का जो प्यार होता है ना अपने बच्चों को लेकर, कभी कभी वो प्यार या एक्सपेक्टेशन या अपने बच्चे को समाज में लीड करते देखना, जी वो एक अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ लव है पेरेंट्स का। बिल्कुल बिल्कुल पर क्या होता है कि कभी कभी हम अपने प्यार में आकर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को सेक्रीफाइस कर जाते हैं। जी तो यहाँ पे ये समझना एज अ पेरेंट, अगर मैं भी अपनी बात करती हूँ एज अ मदर, तो ये एक जो बहुत बारीक लाइन है, एक फाइन लाइन है, बिल्कुल उस लाइन को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारा प्यार, हमारी एक्सपेक्टेशंस जी कहीं हमारे बच्चे के ऊपर एक बोझ तो नहीं बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। हम एजुकेशन में, शिक्षा में हम देख रहे हैं लगातार नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई तकनीकें आ रही हैं। हाँ जी। क्या लगता है इसके फायदे भी हैं, और फायदे क्या और नुकसान क्या है? देखिए, टेक्नोलॉजी में बेनिफिट ये है कि आजकल, पहले क्या था कि हमारे पास लाइब्रेरीज हैं या हमारा एक्सेस लिमिटेड होता था। जी जी अगर हम करें तो डिजिटल लाइब्रेरीज आ गई, ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स आ गई, ई बुक्स आ गई, तो बच्चा हर तरह की इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल पर नुकसान ये है कि जब तक हम बच्चों को ये नहीं डायरेक्ट करेंगे जी कि बच्चे को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, जी वहाँ पे भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ एडुकेटर, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ मदर, बिल्कुल बच्चों को गाइडेंस की जरूरत रह जाती है। अदरवाइज डिजिटलाइजेशन होने में हम कब तक नहीं करेंगे। बिल्कुल अगर हमें आने वाले टाइम के साथ चलना है, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, और हम डिबेट करते हैं यूज ऑफ मोबाइल्स पे, जी बिल्कुल तो बिना यूज किए तो देखिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट हमें उसके यूज को बेनिफिशियल वे में कैसे लेके जी जाना है, जी बिल्कुल। इसके ऊपर काम करने की जरूरत हमें है। तो मैम, जैसे पुराने समय के हम देखते थे, अनुशासन होता था एक बच्चों में, एक गुरु के प्रति एक डर होता था, भय होता था, कि गुरु को देखकर, टीचर को देखकर बच्चे रास्ता बदलते थे। हमने भी बदले हैं, हम भी हाँ जी। डरते थे। और क्या लगता है आज के बच्चों में वो चीज़ क्यों नहीं है? देखिए, अनुशासन के अपने अलग अलग मायने होते हैं। जी पहला कंसर्न तो मुझे ये लग रहा है कि पुराना अनुशासन जो था और आजकल के अनुशासन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन ही लाइफ में लॉन्ग टर्म में काम करेगा। जी इम्पोज्ड डिसिप्लिन जो है वो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो देगा, बिल्कुल बट वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें नहीं देगा। उसमें डर कर बच्चा हमारे सामने कुछ गलत नहीं कर रहा, जी पर वो हमारे पीछे कर रहा होगा। बिल्कुल तो हमें बच्चों के साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि बिल्कुल उसके थॉट्स जो भी हैं वो ऑनेस्टली हमारे साथ शेयर करे, बिल्कुल और हम धीरे धीरे उसको डायरेक्टेड वे में लेके जा सकें। आजकल एक फ्लेक्सिबल जी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो हर कैंपस में रिक्वायर्ड है। मैम, एक स्कूल को चलाने वाला एक प्रिंसिपल होता है। आप भी 7 साल 5 साल जो है एज ए प्रिंसिपल रही, और क्या लगता है एक स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल चलाने के लिए क्या बड़ी खूबियां होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी खूबी तो मुझे जो लगता है, आई माइट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट मुझे लगता है कि जब तक आप काइंड नहीं हैं, जब तक आपके अंदर प्यार नहीं है, बिल्कुल तब तक आप एक सक्सेसफुल मतलब प्रिंसिपल नहीं है। जी जब तक आपके स्कूल में 500, 700, 1000, 1500 जितना भी बच्चा है, जब तक आप उतने बच्चों का, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं उनकी माँ नहीं बन सकती, जी बाकी हर चीज बाद में आती है स्कूल में। बिल्कुल 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 तो बच्चों को लेकर आपकी अगर एक अडेप्टेशन नहीं है, बिल्कुल तो आप मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल प्रिंसिपल नहीं है। बिल्कुल। हाँ मैम, आज आप एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर देख रहे हैं शिक्षण संस्थान को, आपके अंडर में हजारों जो टीचर, हजारों स्टाफ जो काम करते हैं। क्या लगता है एक अध्यापक के लिए
कितनी चुनौतियां होती हैं इस शिक्षा जगत में, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है शिक्षक को? देखिए, इसमें भी मैं वही चीज़ ऐड करूँगी, जब मैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेती हूँ, जी। तभी मैं टीचर्स को यही चीज़ कहती हूँ कि चुनौतियाँ होती नहीं हैं, जी। चुनौतियाँ हम बना लेते हैं। जी। एक बच्चा एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, जब तक हम उस बच्चे को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर लेते, जी। उसकी अच्छी आदतें, उसकी बुरी आदतें, अगर हम अपने पास अपने मन में उसको जगह नहीं दे सकते, जी। तो हम क्लासरूम में एक सक्सेसफुल टीचर नहीं है। क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ाना या मार्क्स लेकर आना, अगर पेरेंट्स को भी लगता है या टीचर्स को भी लगता है, जी। तो मतलब मेरे हिसाब से टीचर का रोल किताबी ज्ञान से बहुत ज़्यादा ऊपर है। बिल्कुल। मेरा सवाल था कि टीचर के लिए क्या चुनौती होती है? टीचर को भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, टीचर के लिए चुनौतियाँ यही हैं कि समटाइम्स हम पेरेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं। जी। मैं हर टीचर को यही कहती हूँ कि आपके लिए डिफ़िकल्टी तब है जब आप पेरेंट ओरिएंटेड हो। बिल्कुल। अगर हम चाइल्ड ओरिएंटेड हैं, जी। तो चुनौतियाँ नहीं हैं। बिल्कुल। हम पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए डे एंड नाइट वी आर वर्किंग, बट हम बैठे किसके लिए हैं? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या अच्छा है, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा क्या महसूस कर रहा है। आप देखिए कि इस बिल्कुल। पूरे सिस्टम में टॉप से बॉटम तक बच्चा कहाँ रह गया? जी। नहीं रह गया। बिल्कुल। हमारे पास कंसर्न्स आते हैं कि उसके पेरेंट्स ने ये कहा, या हमारा ओरिएंटेशन डे से लेकर इवनिंग तक क्या होता है कि क्या पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। बट मेरे लिए ये चीज़ बहुत अजीब होगी, बट आई ऑलवेज फोकस्ड कि कई बार हमें पेरेंट्स को भी कहना पड़ता है जी। कि जी आप जो कह रहे हैं वो आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल। इसलिए हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हाँ, एजुकेशन लाइन में आने के बाद कोई ऐसा पल आपको याद हो, किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने आपको भावुक कर दिया हो? देखिए, ये दिन एक टीचर की लाइफ में, एक प्रिंसिपल की लाइफ में बहुत सारे आते हैं। जी। बहुत सारे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे हम कोई काउंसलिंग सेशंस ले रहे हैं, बच्चा अपना दिल निकाल कर आपके सामने रख देता है, बिल्कुल। और हम में वो काबिलियत होनी चाहिए, जी। हम में वो बड़प्पन होना चाहिए कि बच्चों की हर उस छोटी-छोटी चीज़ को हम अपने अंदर समेट सकें। बिल्कुल। बच्चे का नाम और इंसिडेंट्स तो शायद देखिए मैं शेयर करना मुझे नहीं लगता कि मुझे जी। करने चाहिए। जी। जी। पर हाँ, मेरा हर बच्चा इस कैपेसिटी को रखता है कि अगर उसके पास कोई भी ऐसा स्ट्रगल है, तो वो बेहिचक आकर मुझे अपनी स्ट्रगल्स बताते हैं, बिल्कुल। और मैं उसको खुले दिल से सुनती हूँ। जी। मैम, एजुकेशन में, स्कूलों में, कॉलेज में मेल टीचर भी होते हैं, फीमेल टीचर भी होते हैं। फीमेल टीचर हम देखें तो बच्चों के साथ एक माँ जैसा लगाव हो जाता है। हाँ क्या जी। लगता है मेल टीचर भी इसी तरह बच्चों को अपनापन देते हैं, प्यार देते हैं? देखिए, जहाँ पे अगर हम पारिवारिक परिवेश की बात करें, जी। जहाँ पे घर में माँ का होना ज़रूरी होता है, वहाँ पे बाप का होना भी ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो मेल और फीमेल, या जो हम जेंडर डिफरेंस की बात करते हैं, ये हर इंस्टीट्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। बिल्कुल। अगर हमें ऐसे फीमेल टीचर्स चाहिए जो बच्चों को माँ की तरह संभाल सकें, जी। तो हमें मेल टीचर्स चाहिए जो बच्चों को थोड़ा-सा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में लेकर जा बिल्कुल। सकें। और हर इंस्टीट्यूशन में, हर स्कूल में वहीं पर आपको स्टाफ का सक्सेस रेशियो मिलेगा, जी। जहाँ पे आप दोनों जेंडर्स को इक्वली लेकर चलेंगे। बिल्कुल। मैम, आपने हायर एजुकेशन ली, आज बच्चों को शिक्षित कर रही हैं और जो नौ शिक्षण संस्थान संभाल रही हैं। क्या लगता है आपके हिसाब से सच्ची शिक्षा, अच्छी एजुकेशन का क्या मतलब है, क्या मायना है? देखिए, मेरी सच्ची शिक्षा के मायने शायद दूसरों से बहुत अलग होंगे। मेरे लिए अभी भी सच्ची शिक्षा वही है कि आप एक बच्चे को एक रोल नंबर या एक स्टूडेंट ना मानकर, जी। अगर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग मान के, उसकी इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को साथ में ले जाकर अगर आप उसको एकेडमिक्स दे रहे हैं, जी। तब मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पूरा हो रहा है। सिर्फ परसेंटेज की रेस में बच्चों को लेके जाना, जी। ना माता हरकी देवी ने पहले प्रेफर किया था, ना मैं उसको आज प्रेफर करवा रही हूँ। आई डोंट नीड अ डेड डिसिप्लिन। ये मेरे हर स्टाफ को पता है बिल्कुल। कि हम डेड डिसिप्लिन पे फोकस नहीं करते, जी। हमें एक लिविंग कैंपस चाहिए होता है। जी। आपका आज तक का कोई ऐसा स्टूडेंट जिस पर आपको गर्व महसूस हुआ हो? देखिए, मुझे अपने हर बच्चे पे गर्व है। ये एक माँ के साथ अगर आप पूछो कि आपके 4 बच्चे हैं तो आपका कौन-सा प्यारा है, नहीं हो सकता।
यहाँ आने से पहले भी मेरे पुराने इंस्टीट्यूशंस में जो मेरे जी। बच्चे थे, अभी तक वो मास्टर्स कर चुके, दे आर सेटल्ड, और आज भी वो मेरे पास फेसबुक में कनेक्टेड हैं या मुझे मैसेजेस करते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि प्री प्राइमरी से लेकर अभी तक के मेरे सफर में जी। जितने बच्चे भी मेरी लाइफ में आए, मुझे हर उस बच्चे पर फक्र है। बिल्कुल, जैसा आपने बताया एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, चारों में से कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कुछ नया कर दिखाता है, ऐसा कोई बच्चा हुआ आपकी? देखिए, जो ऐसे अगर हम बात करें तो जैसे कि हम यहाँ पे एल्मनाई मीट करते हैं, जी। तो एल्मनाई मीट में भी है वो एल्मा शाइन्स। जी। एमएचडी एक अलग हमारा एक इनिशिएटिव होता है, जी। जिसमें हमारे पास बच्चे जो आईआईटीज कर चुके, जो डॉक्टर्स बन चुके, जो एमबीबीएस कर चुके, कुछ एमडीज कर रहे हैं, कुछ आर्मी में हैं, कुछ ऑलरेडी अभी कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं। जी। तो उसकी लिस्ट हर की देवी के लिए बहुत लंबी है। आप यहाँ तक पहुंची, आपने कई उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, कई हालात बुरे भी देखे होंगे, अच्छे भी देखे होंगे यहाँ तक पहुंचने में। आपने अपनी लाइफ में, जिंदगी में क्या बड़ा सबक सीखा? देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा सबक यही सीखा कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस कितनी भी हों, अगर आपके पास प्यार की डोज़ है, अगर कोई सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, तो हमें लव, काइंडनेस को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती, ऐसा कोई सबक नहीं होता। देखिए, सबक इज़ लाइक टू कैरी योर बिटरनेस ऑफ लाइफ, जी। और बिटरनेस ऑफ लाइफ को मैं अपने साथ कैरी नहीं करती। जी। आई डोंट कैरी बर्डन्स। मुझे लगता है कि अगर कभी कुछ बिटर भी हुआ लाइफ में, कोई कुछ सिखाकर भी गया, जी। तो शायद उसके हिसाब से वो सही होगा, बिल्कुल। और मेरे हिसाब से सही है। जी। हाँ मैम, आज समाज में हम देख रहे हैं ड्रग सबसे बड़ा जो एक हाँ जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ी बीमारी बनकर रह गई। क्या लगता है स्कूल कॉलेज में भी छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं ड्रग की तरफ जा रहे हैं, क्या बड़ा कारण है? उनको माँ बाप की तरफ से जो ज्ञान नहीं मिल पाता, प्रॉपर जो नॉलेज नहीं मिल पाती, क्या बड़ा कारण? नहीं, देखिए, इसमें ना मुझे लगता है कि इसमें 2 या 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट फैक्टर है कि हम अपने बच्चे को रियल लाइफ चैलेंजेस नहीं दे पाते। जी। जब बच्चे रियल लाइफ चैलेंजेस को हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं रखते, तो कोई भी ड्रग या ऐसा कोई भी जो सिंथेटिक्स बच्चे यूज़ करते हैं, बिल्कुल। या जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स में सारा दिन बैठे रहते हैं, जी। एक्चुअल में आप ये देखिए कि वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं। उनको एक किक चाहिए, ये रियलाइज़ कराने की कि हम अपनी लाइफ में सैटिस्फाइड हैं, वी आर एट द टॉप। बिल्कुल। जब हम बच्चे को रियल लाइफ में किक नहीं दे पाते, तो बच्चा एक आर्टिफिशियल किक की तरफ जाता है। जी। वो ड्रग्स भी हो सकते हैं, वो गेम्स भी हो सकती हैं, वो ऑनलाइन स्टॉकिंग भी हो सकती है, वो बेट्स भी हो सकती हैं। जी। एक्चुअल में हर ह्यूमन बीइंग अपनी मेंटल सैटिस्फैक्शन में या बहुत सबकॉन्शियस माइंड में अपनी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए फाइट कर रहा है। बिल्कुल। जब हम वो रियलिटी बच्चों को अपनी जिंदगी में नहीं दे पाते, तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं। जी। उनके लिए वर्चुअल वर्ल्ड की जो जीत है, जो विक्ट्री है, वो सब कुछ बन के रह जाती है। बिल्कुल मैम। हाँ, एक आखिरी और बड़ा सवाल, हाँ जी। आज के बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, आज के अभिभावकों को, शिक्षकों को तो मैं डे टू डे कॉन्वर्सेशन में रहती ही हूँ। जी। तो मेरा अभी भी सुझाव यही रहता है कि बच्चों को समझने की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। हमें लगता है कि बच्चे नहीं समझ रहे, पर मुझे लगता है कि बच्चों को हम कितना समझ पा रहे हैं। जी। तो जिस दिन हम बच्चों को समझ पाएंगे, बच्चे हमें समझने के काबिल हो जाएंगे। वी नीड टू सिट विद द किड्स। चाहे हम फैमिलीज में देखें, चाहे हम टीचर्स में देखें, हम कितना समय बच्चों के साथ औपचारिकता के बिना बैठते हैं। जी। हम कितना बच्चों को सुनने की कोशिश करते हैं। आजकल बच्चे इतने अवेयर हो चुके कि उनको एक हिस्ट्री के लेसन के लिए टीचर की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी गूगल पर अवेलेबल है। बिल्कुल। उनको अपनी सोच किसी को बताने के लिए दे नीड अ लिसनर। जी। जिस दिन हम बच्चों के लिए स्पीकर की जगह लिसनर बन जाएंगे, मुझे लगता है कि हाफ ऑफ द फाइट विल बी डन। हाँ बिल्कुल, जैसे हमने कहा लिसनर बन जाएंगे। क्या लगता है कई बार माँ बाप सोचता है भी बच्चे, आज के बच्चे हमें क्या सिखाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है माँ बाप के लिए। देखिए, आजकल के बच्चे तो खैर हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी में आजकल बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल, कंप्यूटर्स में बिल्कुल। अच्छे हैं, पैरामीटर्स में अच्छे हैं। नो डाउट। और आजकल के बच्चे अच्छे हैं, इसीलिए वो हमारा फ्यूचर हैं। बिल्कुल। इसीलिए वो हमारा फ्यूचर है। जब तक हम टीचर्स के साथ भी, जब हम इस ईगो क्लैश को जी। खत्म नहीं करेंगे,
जब तक बड़ों में बड़प्पन नहीं आएगा बिल्कुल तब तक बच्चों में बचपना नहीं रहेगा। जी, शुक्रिया मैम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी जी मच। दोस्तों, बिल्कुल आपने मैम डॉक्टर कुलदीप कौर आनंद जी के विचार सुने। उम्मीद है सभी दर्शकों को पसंद आएंगे और ज़रूर छोटे बड़े इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। और अगर एक भी स्टूडेंट इन बातों को समझ गया, हमारा ये पॉडकास्ट आज का सफल हो गया। तो धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार जी।